जिस प्रकार से राहुल गांधी की राजनीति देखा जाए तो ये विशुद्धिकरण है। और अब सोच रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम करने से काम नहीं बन रहा है, तो विक्टिम कार्ड एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है कि राहुल गांधी एक तरफ हो जाओ, यही मेरी राय है। तुम एक तरफ हो जाओ, मंदिर जाना या मस्जिद जाना है ये आप तय कर लो। आप पहले बात हो क्या, इनको अमेठी आना चाहिए। देखिए कहीं न कहीं जिस प्रकार से ये है खान, तो इनको खानवादी रहना चाहिए, उसमें नाराज़गी नहीं है। लेकिन ये अमेठी क्यों नहीं आते? अरे भैया अमेठी आओगे, आपकी अमेठी जनता दूध का पानी कर देगी तुम्हें। जिस प्रकार से तुमने कार्य किया ना, दोबारा नजर नहीं आने वाले हो आप, और कभी नहीं आएगी। तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया है। देश के बस सिर्फ आपसे एक ही चीज सीख रहा है आजकल, एक ही ट्रेंड है भाई। आप नंबर 1 यूट्यूबर हो, आपको गोल्डन बटन मिल रही है, मात्र 1 साल के अंदर 10 लाख फॉलोअर हो जाते हैं, यूट्यूब से गोल्डन बटन आती है। तो इस प्रकार युवा देख रहा है यार यूट्यूब से इतनी कमाई है, तो वो सिर्फ एक ही सीख सकता है, यूट्यूबर बनना आपसे। और बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड आपको 2024 में मिल जाएगा। नेता तो आप बनने वाले हो नहीं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि अयोध्या जाएंगे, जी क्या लग रहा है आपको कि अयोध्या जाना उनका ठीक रहेगा ऐसे में? देखिए राहुल गांधी पहली बात ऐसे नेता हैं कि खुद को पता नहीं है कि वो है क्या। पहली बात उनका इतना विशुद्धिकरण हो चुका है, इतना उनका मिक्सअप हो चुका है, उनको खुद नहीं पता वो है क्या। ठीक है, कुछ दिन पहले अभी हाल ही में हफ्ते भर पहले उन्होंने बताया कि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, मंदिरों में जान नहीं होती, उनकी पूजा करके क्या होता है, ऐसा कुछ उनका बयान था। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं कि मंदिर में जान नहीं तो फिर भी मंदिर क्यों जाएंगे, पहले बात। दूसरा बात वो है क्या, पहली बात अब 2024 आ रहा है, इलेक्शन के विक्टिम कार्ड है। अब हम आपको बताते हैं 24 का गेम क्या है। एक पेड़ पे उल्लू बैठेगा, दूसरे पे तोता, और ब्राह्मण बन के घूमेगा फिरोज खान का पोता। ठीक है, तो खान ने पहले अपने दादा का नाम क्लियर कर लें क्या है क्या। ठीक है, उसके बाद सनातन लगातार जिस प्रकार वार होता है, वो गठबंधन के कहीं ना कहीं मेन रूप से अगुआ है। तो वही स्टालिन जब कुछ भी बकता है, शैव प्रसाद मौर्य कुछ भी बकता है, ए राजा कुछ भी बकता है, तो एक भी बार उनको समझा नहीं जाते, एक बार इनका ट्वीट नहीं आता। वहीं जरा सा अगर रमेश बिधूरी जी संसद में कुछ कह देते हैं, अमानवीय शब्द यूज कर देते हैं, जिसके लिए रक्षा मंत्री माफी मांगते हैं, तो राहुल गांधी तुरंत पहुंच जाते हैं उनसे मिलने। ठीक है, तो और एक बात बताते हैं, एक तथ्य है क्यों गए मिलने। अब बिधूरी जी बिल्कुल सही बोला है, मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, हमारा एक संस्कार होता है, हमारा एक जनेऊधारी संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, और हम उसके बाद जनेऊ धारण करके घूमते हैं कि जब हमारा संस्कार होता है जनेऊ धारण करके घूमेंगे। तो जो हमारा संस्कार होता है हम जनेऊ पहनते हैं। अब बगल से निकलने वाला व्यक्ति जनेऊ देख के मुझे जनेऊधारी बोल देगा तो कोई गलत नहीं बोलेगा। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा भाई कि आप हो। और कहीं रमेश बिधूरी जी ने कहीं गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी की राजनीति देखा जाए तो ये विशुद्धिकरण है। और अब सोच रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम करने से काम नहीं बन रहा है, तो विक्टिम कार्ड एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, एक पत्ता फेंक रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, हम तो मंदिर जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले भी चुनाव में इनका देखा गया था, उज्जैन जाके महाकालेश्वर में पूजा अर्चना, उसके बाद से किस प्रकार से ये एक भी सनातन पे इनकी बातें नहीं आई थी। सनातन इतना गाली टारगेट करने के बाद एक भी बंदा नहीं बोलता है, ऊपर जाके विदेश में बोलता है कि वहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। भाई 60 सालों में जिस प्रकार का हिंदू कार्ड नहीं हुआ, तो आप उसके बारे में बात कीजिए ना, कितने 60 साल पीछे थे हम, अभी आ गया है, उसके बारे में आप बात नहीं करते। ठीक है, ऊपर जाके आप विदेशों में हमारी भारत की क्या इज्जत बनाते हैं वो आप ही जानते हैं। और एज अ पार्लियामेंट के सांसद होते हुए आपको ये शोभा देता है क्या? और फिर ऐसी राजनीति चमकाना, ऐसी अमानवीय बातें करना आपको शोभा नहीं देती। राहुल गांधी एक तरफ हो जाओ, यही मेरी राय है। तुम एक तरफ हो जाओ, मंदिर जाना या मस्जिद जाना है ये आप तय कर लो। आप पहले बात हो क्या। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस राम मंदिर का भी विरोध करती थी और अब राहुल गांधी खुद राम जी जी ये वही तो है। इनको दशहरा छुट्टी चाहिए, दीपावली छुट्टी चाहिए थी, लेकिन ये प्रश्न मांगते थे, राम मंदिर पे ये सबूत मांगते थे। इनको दीपावली की छुट्टी घर जाने के लिए चाहिए होती थी, यही प्रश्न खड़ा करते थे, कटघरे में खड़ा करते थे। बार बार जिस प्रकार से अपनी विशुद्धता दिखाते थे, पूरी जनता जानती है कि किस प्रकार से दोगले हैं, और दोगले जनता पसंद नहीं करती। तो इस प्रकार पूरा जवाब इस बार जवाबदेही जनता करने वाली है, जिस प्रकार से इनकी दोगली राजनीति नहीं चलने देने वाली जनता। और जरूर वो समझ रही है कि ये हर बार बदले की भावना से आते हैं, बदलाव लेके आते हैं, इनके अंदर चेंजेस नहीं है, समाज में कुछ करने वाले नहीं हैं। ये अमेठी को नहीं आते। मैं अमेठी का मूल निवासी हूँ, एक भी बार राहुल गांधी अमेठी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पूरा कहीं से भी निकाले हो, अमेठी क्यों नहीं आए? वायनाड से सांसद है सर, वायनाड से हैं, उनके पूर्वज तो अमेठी से रहे हैं ना। और मैं अमेठी के निवासी हूँ, मैं जानता हूँ किस प्रकार से इन्होंने विकास कार्य किए हैं भाई। तो इनको अमेठी आना आज तक नहीं हुआ, एक बार आए थे बस, वो भी हवाई यात्रा करके निकल गए थे। तो इस प्रकार से इनको अमेठी आना चाहिए। देखिए कहीं न कहीं जिस प्रकार से ये है खान, तो इनको खानवादी रहना चाहिए, उसमें नाराज़गी नहीं है। लेकिन ये अमेठी क्यों नहीं आते? अरे भैया अमेठी आओगे, आपकी अमेठी जनता दूध का पानी कर देगी तुम्हें। जिस प्रकार से तुमने कार्य किया ना, दोबारा नजर नहीं आने वाले हो आप, और कभी नहीं आएगी। तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया है, और जीतने वाले हो नहीं। और विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। देश जनता देख चुकी है कि आपकी नीति क्या है, आपकी पार्टी की नीति क्या है। परिवारवाद है, वंशवाद है, भ्रष्टाचार है, ये आपकी नीतियाँ हैं। और जिस प्रकार से जनता को बरगलाने का काम आप करते हैं ना, वो अब चलने वाला बिल्कुल है नहीं भाई साहब। आप बिल्कुल ये जान लीजिए आपकी राजनीति खत्म है।
और आप चाहते हैं आपके देश सेवा कुछ सीखेगा। आप तो 55 साल के बुढ़े हो, हम तो गाँव में देखते हैं उनके 55 साल के जो हो जाते हैं उनके पोते हो जाते हैं, ठीक है। ये अपने को युवा बताते हैं कैसे युवा भाई, फिर हम लोग क्या हुए। और देश के युवा सिर्फ आपसे एक ही चीज़ सीख रहा है आजकल, एक ही ट्रेंड है भाई, आप नंबर 1 यूट्यूबर हो, आपको गोल्डन बटन मिल रही है, मात्र 1 साल के अंदर 10 लाख फॉलोअर हो जाते हैं, यूट्यूब से गोल्डन बटन आती है। तो इस प्रकार युवा देख रहा है यार यूट्यूब से इतनी कमाई है, तो वो सिर्फ एक ही सीख सकता है, यूट्यूबर बनना आपसे। और बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड आपको 2024 में मिल जाएगा, नेता तो आप बनने वाले हो नहीं। गठबंधन के लोग जिस तरीके से सनातन धर्म का अपमान करते हैं, आप सब कहते हैं, और जी। दूसरी तरफ राहुल गांधी अयोध्या जाने की बात करते हैं। जी देखिए, आपको एक उदाहरण जीता जागता उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दीपावली दशहरे की छुट्टी लेकर राम जी के सबूत मांगती थी, राम सेतु के सबूत मांगती थी, और आज अस्तित्व क्या है, पूरी जिस प्रकार से उनकी पूरी पार्टी जीती थी, आज अस्तित्व खत्म होने पे मात्र 52 सांसद उनके हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये विपक्ष साफ होने वाले हैं। जो पार्टी कभी यूपी में सत्ताधारी थी और लगाती थी मिले मुलायम काशीराम हवा मुड़ के जय श्री राम, देख लो आज सपा का सफा हो गया है, और आने वाले में भी सफा है, वो नहीं आने वाले, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने किया है कार्य जनता जानती है इनको। ये ना मिलेंगे ना मुलायम ना काशीराम, और सब बोलेंगे मिलकर जय श्री राम। ये नहीं तब चलने वाली है जो हमारे सनातन लेकर चलेगा। और सनातन लेकर चलने की एक बात है, अभी आपने देखा G20 हाल ही में G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, उसमें सनातन सिर्फ 1 वर्ष से 3-3 सत्र चल जाते हैं, बस 2 कुटुंबकम, जिसके इंग्लिश में 1 अर्थ 1 फ्यूचर 1 फैमिली। ये एक सिर्फ सनातन धर्म ही है जो पूरे विश्व को साथ लेके चल सकता है, पूरे विश्व का फ्यूचर डिपेंड करता है, पूरे विश्व को एक फैमिली बनाता है। ये सिर्फ सनातन धर्म है, इसलिए सनातन जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाई भी जानते हैं, और जो भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक है ना भाई, पहली बार अल्पसंख्यक अब रहे नहीं है, और उनको पता चल गया है कि इन्होंने 60 सालों में क्या किया था। उनके घर की बहन बेटियों ने शौचालय दिया, ना घर दिया, उनकी बहन बेटियां बाहर घूमने जाती थी, और जब गाड़ी की लाइट पड़ती थी ना तो वो खड़ी हो जाती थी। भाई अब क्या, अब ऑन द कैमरे में कुछ बोलना चाहते पत्रकार महोदय, जिस प्रकार से इतनी दुर्गति थी गाँव में, और खासकर अमेठी का हाल बता रहा हूँ, मुसलमान भाइयों के साथ उनकी लड़कियां बाहर जाती थी, और जब लाइट पड़ती ना गाड़ी की, वो खड़ी हो जाती थी। क्या कैसे करती थी वो शौचालय, पता नहीं, भगवान जाने। ये कार्य किया अमेठी ने, अमेठी में राहुल गांधी ने। तो अमेठी जनता और देश जनता इनको जानते हैं 60 सालों में इन्होंने क्या किया। एक शौचालय, घर कुछ भी नहीं दे पाए, वृद्धा पेंशन योजना कुछ भी नहीं पहुंचा पाए, इसलिए ये आज सत्ता से बाहर है। और कहीं न कहीं इनके हाल में दोगलापंथी, अपनी चरमजीवी रोटी सेकने का काम जिस प्रकार ये लोग कर रहे हैं ना, जनता सब जानती है भाई कि तुम ठगबंधन जो बनाए हो ना, मात्र रोटी अपनी सेकनी है, दुनिया काम नहीं है, तुम्हारा फंडा खत्म हो गया है, तुम्हारा जो बैलेंस बैंक है ना खत्म हो गया कहीं ना कहीं। इस प्रकार से तुम सारे चोर इकट्ठे हो रहे हो, सारे दोगले इकट्ठे हो रहे हो, जो एक दूसरे को मन से गालियां देते थे, आज वही छुरी पीछे करके सामने खड़े हुए हाथ मिलाने के लिए ठगबंधन बनाया हुआ है, अलायंस बना दिया। इनका कहीं चलने वाला नहीं, देश जनता सब जानती है भाई, ये आने वाले है नहीं, आज नहीं, इसके बाद योगी जी आएंगे, और विगत 20 वर्षों तक कोई है नहीं टक्कर में। विपक्ष तो हमें लगता है, विपक्ष और विपक्ष के आने के कारण है, जो अच्छे नेता हैं उनको पीछे रखते हैं, जो फोटोजीबी नेता हैं, जो थोड़ा चाटुकारिता करते हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी चाटते हैं, वो आगे हैं। तो इस प्रकार से जो जिस प्रकार इनके नेता खुद ही हट जाते हैं, खुद देख लीजिए, जिनके अंदर अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता है वो खुद ही चले जाते हैं इनको छोड़ के, तो कैसे जीतेगी आपकी पार्टी? आपकी पार्टी परिवारवाद वंशवाद को जन्म देती है, तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। और देश जनता सब जानती है आपने क्या किया 60 सालों में, बिल्कुल देश को पीछे कर दिया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन बना लिया राहुल गांधी। जी बिल्कुल, और अभी तो गठबंधन तय भी नहीं हुआ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, दूल्हा कौन होगा ये तो पता ही नहीं है। नीतीश कुमार अलग चल रहे हैं, ममता जी अलग चल रही हैं, केजरीवाल जी हमारे अलग हैं, राहुल गांधी कहीं नाम निशान नहीं है, इनको खुद ही नहीं पता। अभी देखना, हमें लगता है गठबंधन कहीं चल ही नहीं पाएगा। ये हाल इनका अस्तित्व हो गया, ये चलने वाले नहीं है। ये चंदा जी भी चमन जो चौखट अब एक दूसरे को चूम रहे हैं ना, ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे, कुछ दिन बाद ये आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। और ये चीज़ देख लेना, जैसे ही ये 2024 खत्म होगा ना, ये ऐसे भटकेंगे, एक दूसरे को ऐसी गालियाँ देंगे, ऐसी थूथू होगी ना इनकी, उसके आपको चले बोल रहा हूँ, ऐसी थूथू करने वाले हैं ना, ये एक दूसरे नजर नहीं मिला पाएंगे जिस प्रकार से अभी चल रहा है। ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। आने वाले राज्य में भी चुनाव है, तो ये लोग ज़्यादा चलेंगे नहीं, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, खत्म हो जाएंगे खुद ही, यही है। और देश जनता देख रही है जिस प्रकार से लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, मात्र अपनी रोटियां सेकने के लिए। भाई आटा लीटर में बेचेंगे, आटा इनसे गीला हो नहीं रहा है और रोटियां बन नहीं रही है, खुद का पेट पूजा हो नहीं रहा है, इस प्रकार से ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं।